आज का हमारा जो टॉपिक है तो स्पेशल किसान भाई लोगों के लिए है। हम अपने वर्कशॉप में काम करने के साथ साथ कस्टमर के बजट का भी ध्यान रखते हैं। तो जितने भी हमारे किसान भाई लोग हैं, आप यही सोचते होंगे रिपेयरिंग वर्क कराते वक्त कि रिपेयरिंग का जो बिल है आपके बजट के अंदर ही हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता होगा। बजट के बाहर ही बिल कई बार निकल जाता होगा। तो उसकी वजह यही है क्योंकि कई बार पार्ट्स भी महंगे हो जाते हैं और वर्क के ऊपर ही डिपेंड होता है कि किस टाइप के का आपने वर्क करवाया है। तब इस कंडीशन में आप क्या करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कम बजट में सही काम कराने के बारे में। मतलब आपके बजट के अंदर ही ट्रैक्टर का रिपेयरिंग जो है कंप्लीट होने वाला है। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, आपका स्वागत है मेरी महिंद्रा ट्रैक्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप में। यहाँ हम डेली महिंद्रा ट्रैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड हैंड पार्ट के बारे में। तो ये हुई बजट की बात। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स की क्वालिटी और क्या सेकेंड हैंड पार्ट लेना ट्रैक्टर के लिए सूटेबल रहेगा या नहीं। आप मैकेनिक से कंसल्ट करने के बाद सेकेंड हैंड पार्ट आप खरीद सकते हैं और ट्रैक्टर में माउंट करवा सकते हैं। सेकेंड हैंड पार्ट जो है न्यू पार्ट से 50% कम रेट में आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि आप टेबल पर देख रहे हैं, कुछ न्यू पार्ट है, कुछ सेकेंड हैंड पार्ट है, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सेसरी के बारे में, कवरिंग के बारे में। तो बोनट, फेंडर, कैनोपी, हुड कवर और रियर एक्सल लैम्प, फ्रंट एक्सल लैम्प, ये सभी जो है कवरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनके यूज़ से आपके ट्रैक्टर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये कवरिंग वाले पार्ट है। सेकंड है हमारा फ्रंट एक्सल और क्लच असेंबली। तो जैसा कि आप टेबल पर देख रहे हैं, हमारे पास सेकंड हैंड फ्रंट एक्सल है, सेकंड हैंड क्लच असेंबली है और न्यू क्लच असेंबली। तो हम एक्सल के बारे में बात करने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं, ये फ्रंट एक्सल है न्यू और ये सेकंड हैंड पार्ट है। ये बहुत हद तक सिमिलर होते हैं। आपको बस ये चेक करना है कि सेकंड हैंड पार्ट आप जब लेते हैं तो मैकेनिक से आप एक बार कंसल्ट करें। मैकेनिक से कंसल्ट करने के बाद ही आप सेकेंड हैंड पार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये सेकेंड हैंड क्लच प्लेट है और ये न्यू क्लच प्लेट है। ये भी बहुत हद तक सिमिलर है। सेकेंड पार्ट की भी कंडीशन बहुत अच्छी होती है। तो आप ये देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या हो सकते हैं, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे आप इसको भी सेकेंड हैंड पार्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और ये सेकंड हैंड प्रेशर प्लेट है। और ये न्यू मॉडल है, न्यू प्रेशर प्लेट है। तो न्यू प्रेशर प्लेट जो है आपको मार्केट में आप शॉप पर ख़रीदने जाएंगे तो आपको 5 से 6 हज़ार के बीच में आपको मिलने वाली है। और जो सेकेंड हैंड प्रेशर प्लेट जो है आपको 1000 से 1200 तक के बीच में आपको मिलने वाली है। और जो ये एक्सल है ये आपको 1800 से 2200 तक की रेंज में आपको मिलने वाली है। और जो ये सेकेंड हैंड एक्सल है तो ये आपको 500 से 700 के बीच में आपको मिलने वाला है। सेकेंड हैंड पार्ट यूज़ करने से आपके बजट का आपकी बजट में ही काम होने वाला है। लेकिन आप सेकेंड हैंड पार्ट यूज़ करने से पहले एक बार मैकेनिक से कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी पार्ट को सेकेंड हैंड खरीदें, चाहे वो प्रेशर प्लेट हो, क्लच प्लेट हो या फिर और भी जो कुछ भी है, बैरक वगैरह जो भी आप खरीदें या यूज़ करें सेकेंड हैंड, तो एक बार मैकेनिक से आप चेक ज़रूर कराएं उसकी कंडीशन, उसकी क्वालिटी, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन की। तो आप ये देख रहे हैं, ये गियर है और ये काउंटर शाफ्ट है। तो यदि ये आपके ट्रैक्टर में डैमेज होते हैं तो आप इनका सेकंड हैंड
पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड हैंड पार्ट खरीद के आप उसको माउंट करा सकते हैं मैकेनिक से कंसल्ट कराने के बाद। गियर की कंडीशन आप देखें, शाफ्ट की कंडीशन आप देखें, वियर एंड टियर कम हो, कोई टीथ डैमेज ना हो, और तो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं मैकेनिक से कंसल्ट करने के बाद। क्योंकि सबसे महंगे पार्ट कॉस्टली जो है गियर और शाफ्ट ही होते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही महंगे पार्ट्स का डिसीजन ले सकते हैं कि आपको सेकेंड हैंड पार्ट माउंट करवाना है या फिर न्यू पार्ट। एक्सल हाउसिंग और ट्रांसमिशन हाउसिंग, डिफरेंशियल हाउसिंग, ये सभी आपको सेकेंड हैंड ही मार्केट में आसानी से मिलने वाली है। और ये आप सेकेंड हैंड एक्सल देख रहे हैं, यदि ये डैमेज हो जाता है तब आपको सेकेंड हैंड एक्सल मिलने वाला है, बहुत ही किफ़ायती रेट में आपको मिलने वाला है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सेकेंड हैंड पार्ट के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ये होता है कि ट्रैक्टर में आप देखेंगे कोई पार्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं जो कि आपके बजट में फिट नहीं आते हैं। तब उस कंडीशन में आपको सेकेंड ऑप्शन होता है सेकेंड हैंड पार्ट का और न्यू पार्ट का। और महिंद्रा ट्रैक्टर में ये बहुत अच्छी बात है कि आप सेकेंड हैंड पार्ट का यूज़ किसी भी महिंद्रा ट्रैक्टर मॉडल में कर सकते हैं। और महिंद्रा के जितने भी मॉडल हैं सभी में सेम ही पार्ट्स का यूज़ होता है, चाहे वो 275 हो या 475 हो। 475 का पार्ट आप 585 में फिट कर सकते हैं, 585 का पार्ट आप 275 में फिट कर सकते हैं। तो सभी मॉडल में एक जैसा ही पार्ट्स यूज़ होते हैं। हमारे वर्कशॉप में आपको दोनों ही ऑप्शन मिलने वाले हैं, क्योंकि काम करने के साथ साथ हम कस्टमर के बजट का भी ध्यान रखते हैं। तो ये हुई हमारे टॉपिक का डिस्कशन। आपको यदि मेरे वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। मैं आपको एक टिप्स देने वाला हूँ कि फार्मिंग वर्क बारिश में कम होता है, जिससे आपका ट्रैक्टर एक जगह रखा रहता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि क्लच प्लेट जो है चिपक जाती है प्रेशर प्लेट से, और फिर जब आप ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं तो आपको गियर ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो जब आप बारिश में अपना ट्रैक्टर एक जगह रखें तो क्लच पेडल को प्रेस करके रखें, किसी चीज़ से या फिर रस्सी से बांध करके रखें, ताकि आपको ये क्लच का प्रॉब्लम देखने ना मिले। हेलो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।